प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 क्वेश्चन बैंक का यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है धारा विद्युत या इसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो यूनिट है इसमें एक ही चैप्टर है और ये जो चैप्टर है या हम यूनिट कह लें तो ये 12 अंक की और सॉलिड इसमें से आपको 12 अंक मिल सकते हैं अगर आप इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं। इसमें से एक विकल्प आएगा, एक आएगा इसमें से रिक्त स्थान, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न। तो इस तरह से टोटल इसमें से आने वाला है 12 अंक का। तो अंकों की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत आज हम चालू करेंगे विकल्प, और प्रश्न बैंक के जो विकल्प इसमें दिए हैं उन्हीं विकल्पों को हम इसमें कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनकर इसमें लिखना है। उसमें सबसे पहला पूछा है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। तो अगर कोई चालक है तो उस चालक में विद्युत का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। क्योंकि क्या होता है कि जो चालक है, अगर कोई चालक है तो चालक मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये पदार्थ है। तो पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और जो परमाणु है इसका मॉडल होता है। अगर परमाणु, किसी भी परमाणु को, उदाहरण के लिए कोई भी एक परमाणु हम मान लेते हैं, अगर उसको हम इस तरह से दर्शाएं तो ये है परमाणु का नाभिक, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल आपस में बराबर होने से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते भी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों। अगर हम एक हाथ कोश और ले लें, इसको कोश या कक्षा या शेल कहते हैं, तो ये नाभिक के पास, नाभिक पे होता है धनावेश, नाभिक के पास के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से बंधे रहते हैं, और बंधे रहने के कारण ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते, इनको कहते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो नाभिक से दूर के इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर नाभिक का अर्थात धनावेश का आकर्षण नहीं होता, यह कम होता है, और कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन कब, जब आप ताप बढ़ा दें या परमाणु को रगड़ दें, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाते हैं, पदार्थ के ऊपर या परमाणु के ऊपर या चालक के ऊपर ऐसे आ जाते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही किसी भी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत माना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो विद्युत धारा का डायरेक्शन ये होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चालक में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। अगला है अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। नाम से ही समझ में आता है अति चालक यानी बहुत अधिक चालकता, और बहुत अधिक जो चालक होगा उसमें चालकता भी बहुत ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है अति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। अगला है 2 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो यहाँ पर अगर 2 प्रतिरोध कहें या 3 प्रतिरोध कहें या 4 प्रतिरोध कहें, तो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक प्रतिरोध को दर्शाने का तरीका है ये, इसका प्रतिरोध मान लो R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध लिया, इसका प्रतिरोध को हम दर्शाएंगे R2 से, और दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया हमने श्रेणी क्रम में। इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया एक सेल। तो इस तरह से हम दर्शाते हैं सेल को, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये सेल है,
और जो बैटरी होती है वो सेलों से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर मैं कहूँ ये दर्शाया हमने सेल को, अगर आपको बैटरी को दर्शाना है तो इस तरीके से आप दर्शाते हैं, क्योंकि जो बैटरी होती है वो 2 या 2 से अधिक सेलों से बनती है। तो यहाँ हमने लिया सेल और दर्शा दिया सी, और यहाँ हमने लगा दी प्लग कुंजी, यहाँ पर लगा दी। तो उस स्थिति में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो यहाँ से होगा प्लस से, या फिर माइनस से प्लस की ओर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो विद्युत का प्रवाह होगा तो ये विद्युत धारा आई चलेगी। तो ये विद्युत धारा जब आई जाएगी आगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जाने पर धारा इस तरह से हमको यहाँ प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि जो प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, 2 प्रतिरोध हो 3 प्रतिरोध हो, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में, क्योंकि ये धारा आई है, ये धारा आई प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में, चाहे ये या 3 प्रतिरोध भी होते हैं, 4 प्रतिरोध भी होते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान क्या रहेंगी, धारा रहेगी। अगला है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। अब एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये एक आंकिक क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको इन शॉर्ट हल कर लेते हैं। कह रहा है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी। तो जैसे कोई तार है, ये है, इस तार की लंबाई अगर L है तो इस तार को खींचकर इसकी लंबाई कर देते दोगुनी। तो हमेशा एक ध्यान रखना है कि आपको ये इन शॉर्ट फार्मूला ध्यान रखना है, n²। अगर वो कहता है कि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दे तो n का मान आपको 2 रखना है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो इस तरह से अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। अगर यहाँ देखो, तार को अगर खींचेंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो रास्ता जो है हमारा बढ़ जाएगा, और जब रास्ता बढ़ेगा तो रास्ता बढ़ने से क्या होगा, रास्ता बढ़ने से हमको उस मंजिल तक पहुँचने में प्रतिरोधों का सामना करना, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये तो तय है कि तार को खींचेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर वो कहता है कि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो दोगुनी करेंगे, ये फार्मूला ध्यान रखना है। दोगुनी बोलेंगे तो n का मान 2 रखेंगे, तो आ जाएगा 2 का वर्ग 4, तो प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। अगर यहाँ ऐसा पूछता कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दी जाए, तो तिगुनी कर देंगे, तो n का मान हम 3 रखते, तो 3 का स्क्वायर हो जाता 9। चौगुनी बोलेगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। मतलब जिस भी रूप में आए। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, हालांकि आंकिक क्वेश्चन है, इसको अलग से हल किया जा सकता है। तो ये हो गया, तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना। अगला है ओमीय प्रतिरोध है। तो ओमीय प्रतिरोध होता है तांबे का तार, ओमीय प्रतिरोध है तांबे का तार। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर होता है। फिर उसके बाद है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में पहला है विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। विभव प्रवणता जनरली ये विभव मापी से रिलेटेड है। अगर हम विभव मापी का तार लेते हैं, इस तरह से अगर दर्शाए विभव मापी के तार को, इस तरह से हम दर्शा दें, यहाँ पे इस तरह से हम इसको ए पॉइंट कर दें और इसको हम बी पॉइंट कर दें, और यहाँ पे इस तरह से जॉकी भी लगी रहती है, इस तरह से। यहाँ हम इसका नाम दे सकते हैं पी पी, और ये जॉकी इस तरह से इसको तार पर चला सकते हैं और इसको इस तरह से बना देते हैं। तो ये हमारा विभव मापी है। तो विभव मापी के 2 सिरे हैं ए और बी। अगर हम दोनों सिरों को एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया हमने बैटरी के द्वारा। कैसे जोड़ना है कि ए का सिरा जो है वो प्लस से जोड़ना है और बी का सिरा माइनस से जोड़ना है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ए का सिरा प्लस से जोड़ने पर ए का विभव अधिक होता है बी की तुलना में। मतलब ए का विभव सबसे अधिक होगा सिरे ए पर। जैसे जैसे आप इस तार पर आगे जाएंगे तो विभव का मान कम होगा, यानी विभव का पतन होगा, विभव में कमी होगी। तो उस स्थिति में विभव मापी का जो तार है, विभव मापी के तार में प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है, कमी होता है,
कमी होती है उसको कहते हैं विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर बटे लंबाई। ये होती है विभव प्रवणता। इसको ई से दर्शा सकते हैं आप, विभव प्रवणता। तो इस तरह से विभव प्रवणता जो है, विभव प्रवणता का मतलब क्या है, विभव मापी का जो तार है उस विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है, विभव का जो पतन होता है प्रति एकांक लंबाई में, उसको कहते हैं विभव प्रवणता। तो ये है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट एसआई पद्धति में, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इस तरह से विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा। अगला है विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब यहाँ है विभव मापी। विभव मापी के लिए विभवांतर की जगह होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम E से दर्शा देते हैं, कैपिटल E से, विद्युत वाहक बल बराबर IR, क्योंकि विभव मापी के द्वारा विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, तो इसीलिए E आएगा, विद्युत वाहक बल। और जो वोल्ट मीटर होता है उसके द्वारा विभवांतर को मापते हैं, तो ये ओम के नियम को हमने इस तरीके से बना दिया। ये है हमारा ओम का नियम, V बराबर IR। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं R बराबर E अपॉन I। अब क्या है, विभव मापी जब संतुलन की स्थिति में होता है तो संतुलन की स्थिति में विभव मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ध्यान रखिए, विभव मापी जब संतुलन की स्थिति में होता है तो विभव मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी धारा का मान शून्य होता है। अगर आप धारा का मान शून्य रखते हैं तो E/0 बराबर R होगा, और 0 का भाग आप किसी भी पद में दे या किसी भी संख्या में दे वो अनंत होता है। तो इस तरह से R मिला अनंत, और R क्या है, प्रतिरोध। तो विभव मापी जब संतुलन की स्थिति में होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये केवल बंद परिपथ के लिए लागू होता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व एक सदिश राशि, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, मतलब विद्युत धारा घनत्व कह दो एक सदिश राशि। ये धारा घनत्व है क्या, तो धारा घनत्व जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, ये इस तरह से हमने चालक दिखा दिया, तो इस चालक के अगर किसी अनुप्रस्थ काट को हम लेते, जैसे मान लीजिए ये इतना भाग है इसका, अनुप्रस्थ काट है इसका, तो उस चालक के अनुप्रस्थ काट का अगर कोई बिंदु हम ले लें तो उस बिंदु के चारों ओर एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। और धारा घनत्व बराबर फार्मूला होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। तो और धारा घनत्व को दर्शाते हैं J के द्वारा। तो ये ध्यान रखिए, एक सदिश राशि, धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि। और ये धारा घनत्व की जो दिशा होती है, ये अनुप्रस्थ काट है, तो ये अनुप्रस्थ काट के लंबवत होती है। अगर अनुप्रस्थ काट ऐसा है तो इसके लंबवत होगी धारा घनत्व की दिशा। या तो इस तरह से ये है धारा घनत्व जो कि एक सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा जो है ये एक अदिश राशि। ये ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट, विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो इस तरह से ये चैप्टर 3 विद्युत धारा के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव है मैंने आप लोगों को पूरे कवर करा दिए। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर लेना और याद कर लेना।
फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को भी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट आप छोड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।